नमस्कार बच्चों, मैं प्रेम प्रकाश सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पार्ट का ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्या होता है ओम का नियम? डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों को समझा देंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थित रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यह है डिफिनीशन का पार्ट, इसको बोलते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब मैं आपको इस फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, उनके जो मध्य वोल्टेज है वो क्या है, V है। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। ठीक है, अगर यह एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, अगर इस कंडक्टर या चालक की जो भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब और लंबाई, क्षेत्रफल आदि कांस्टेंट बना रहे, मतलब अगर करंट फ्लो होने के साथ साथ इस भौतिक अवस्थाओं में कोई भी चेंज न हो, कोई भी चेंज न हो, परिवर्तन न हो, ठीक है, तो उनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न रहे होगा वो धारा I के समानुपाती होगा। कहने का मतलब, ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे करंट की वैल्यू भी उसी के सापेक्ष में बढ़ती चली जाएगी, मतलब V प्रोपोर्शनल टू IR। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू IR। एक बार और डिफिनीशन पढ़ लीजिए ध्यान से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रभावित धारा के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू IR। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू IR। अगर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक R आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्थिरांक या प्रतिरोध। ठीक है, तो V बराबर RI। अगर R की वैल्यू को हम देखेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, और I को क्या लिखते हैं, एम्पियर। तो R का क्या मात्रक हो जाएगा, ओम। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, जिसमें इस हॉरिजॉन्टल मैंने क्या रख दिया I और वर्टिकल मैंने क्या रख दिया है, V रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या एक लीनियर ग्राफ है, इसमें ये दिखा रहा है कि जिस सापेक्ष में हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं करंट के उसी के सापेक्ष में करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ओम के नियम के कुछ लिमिटेशन हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। यूनिलेटरल नेटवर्क में धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, और बात हम लोग कर लेते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। डायोड का VI अभिलक्षण ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं।